लास्ट लेसन पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो हम लोग बिग डेटा की सीरीज है उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग रीच आउट किए और पूछ रहे थे कि सिर्फ थ्योरी रहेगा या प्रैक्टिकल रहेगा। तो इसमें दोनों रहेगा। तो आपको हैंड्स ऑन भी करने को मिलेगा और मैं हैंड्स ऑन करना भी सिखाऊंगा। लेकिन हम लोग ये बिग डेटा के इकोसिस्टम पे सर्विसेज पढ़ना चालू करें, समझना चालू करें, उसके पहले जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो सब सर्विसेज आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो थोड़ा टाइम आपका, बिग डेटा एक ऐसी चीज है जिसमें आपका थोड़ा टाइम जाता है चीजों को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। एक बार आ जाता है तो बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आज हम लोग पहला कॉन्सेप्ट, अदर नॉट पहला बट दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम क्या होता है, कैसे काम करता है। राइट? क्योंकि जो बिग डेटा का बैकबोन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम पे ही चलता है। जो सर्विसेज मैंने आपको बताई है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन टर्म्स ऑफ आपका कंप्यूटिंग मींस प्रोसेसिंग पे या फिर स्टोरेज को लेके। तो उनको सबको समझने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम समझना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, उससे रिलेट करके हम लोग, या मेटाफोर रख रहा हूँ और उसको लेके हम लोग समझते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है। लेट से आप अपने लैब में हो या ऑफिस में हो या आप अपने कॉलेज के, स्कूल के लैब पे हो। तो यूजुअली आपने क्या देखा होगा कि जो आपके कंप्यूटर के लैब होते हैं उनमें मल्टीपल कंप्यूटर्स रहते हैं। राइट? बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ पे रखे रहते हैं लैब्स पे, जिनको हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे टास्क या सीखने में, लर्न करने में। अभी मान लेते हैं कि लेट से अपने पास ये 3 कंप्यूटर्स हैं और ये तीनों कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, नेटवर्क से। अभी के लिए मान लेते हैं ये किससे कनेक्टेड है, लैन से। बट ये कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्टेड है। अभी इन हर एक का लैपटॉप या डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ। तो लेट से मैं बोल देता हूँ पहले वाले का मेरा 4 GB रैम है और इस पे 2 कोर के मेरे पास सीपीयू है और हार्ड डिस्क है इसमें 500 GB का क्या है, हार्ड डिस्क है। दूसरे वाले पे मैं लिख देता हूँ, लेट से जूम 8 GB रैम है, आपके पास 4 कोर के सीपीयू हैं एंड लेट से इसमें भी आपका 1 TB क्या है, आपका हार्ड डिस्क है। थर्ड वाले पे आपका फिर से लेट से 4 GB रैम है, 2 कोर के आपके क्या है, सीपीयू है एंड लेट से इसमें भी आपका मान लो क्या है, 500 GB का अपने पास हार्ड डिस्क है। तो ये तीनों जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है अपने पास, ये इनका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। अभी लेट से इनको, इन पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि ये जो आपका पहला वाला पीसी है इनका नंबर डाल देते हैं। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया PC1, इसका नाम दे दिया PC2, इसका नाम दे दिया मैंने PC3। अभी जो पहला पीसी है तो इसमें अभी के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग स्टोरेज का एग्जांपल लेके देखते हैं। मतलब मैं बात करूंगा हार्ड डिस्क की। अब इसमें पहले वाले में पीसी नंबर 1 पे लेट से 500 में से मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो खाली है, इसमें 100 GB की, ये फ्री है। सेकंड वाले पे ऐसे ही मैं जाता हूँ, सेकंड वाले पे जो मेरी हार्ड डिस्क फ्री है वो कितनी है, 50 GB की है लेट से। थर्ड वाले पीसी पे जो मेरी हार्ड डिस्क का फ्री स्पेस है लेट से वो भी कितना है, 50 GB है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मेरे पास हार्ड डिस्क का फ्री स्पेस कितना है और बोलूं फ्री हार्ड डिस्क मेरे पास कितनी है, तो आप सिंपल सा क्या कर दोगे, इन तीनों को सम कर दोगे, वो कितना आ जाएगा आपका, 200 GB। तो आपके पास टोटल स्पेस जो है
वो कितना है आपको बोला जाए, देखा जाए तो अपने पास है 200 GB। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ जिससे साइड में नहीं जाए वो, 200 GB। अभी लेट्स अज्यूम आपको बोला गया, एक फाइल आपको मैंने दे दिया, लेट्स से उसको बोल दिया, उस फाइल का नाम है डेटा क्राफ्ट डॉट टी। और ये जो फाइल है, इसका फाइल साइज आपको अगर मैं बोलूं तो ये आपका है 200 GB। और इसको मैंने बोला आप इन तीनों पीसी पे स्टोर करके दिखाओ। आपको जितना नॉलेज है, अगर आपको बेसिक आता है, आप देखोगे तो आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है इस पे स्टोर करना, राइट? क्योंकि आपको एक फाइल रखनी है और उसको एक पीसी में डालना है। लेट से पीसी 1 में डालोगे, उसमें कितना खाली है, 100 GB, और आपको कितना चाहिए, 200 GB। पीसी 2 में डालोगे, उसमें 50 GB खाली है, आपको कितना चाहिए, 200 GB। सेम थर्ड पीसी पे आप इसको स्टोर नहीं कर पाते हो। तो ये प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम है, जहां पे आपको, अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, राइट, या सिस्टम्स बनाते हो, वहां पे आपको ये जो आप देख रहे हो पीसी है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक साथ काम करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम। तो अगर ये जो कंप्यूटर्स हैं, तो इनको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम पे बोलूं, तो इनको वो लोग बोलेंगे ये मेरा नोड 1 है, ये क्या है, मेरा नोड 2 है, और ये मेरा क्या है, नोड 3 है। और जब आपका कोई भी सिस्टम्स, मोर देन वन सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं कोई नेटवर्क से, राइट, या फिर आपके मोर देन वन नोड्स हो जाते हैं, तो उनको हम लोग एक टर्म में बोलते हैं कि ये हमारे क्या क्या हो गया, क्लस्टर हो गया। क्या बन गया हमारा, क्लस्टर हो गया। किस चीज का क्लस्टर हो गया अपना, अभी 3 नोड का क्लस्टर हो गया, और 3 कंप्यूटर का क्या हो गया अपना, ये क्लस्टर हो गया। तो ऐसा आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इस पे, या फिर आप मॉडल डालते हो, जो एप्लीकेशंस बने हैं आपको हेल्प करेगा। क्या बोलने का मतलब है, लेट से आपके पास ये 3 नोड है या 3 पीसीज हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विया लैन नेटवर्क, इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। और अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन लेट से आपने डाल दिया है, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे HDFS कैसे करता है, इसको वो देखेंगे। बट अभी के लिए लेट्स मान लो ऐसा सिनेरियो है, आपने कर दिया है, तो अगर मैं लेट से आप में से कोई यहाँ पे बैठ जाए और आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड आपका एप्लीकेशन इस पे है और आप इसको करोगे एक्सेस, तो आपको पूरे कंप्यूटर्स पे, मतलब तीनों कंप्यूटर्स में जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेस हैं, वो आपको नजर आएंगे। आपको एक नोड का, एक पीसी का नहीं दिखेगा, आपको पूरे नोड या पूरे कंप्यूटर्स का दिखेगा। क्या मतलब है बोलने का, आपको दिखेगा यहाँ पे आपके पास रैम कितनी है, 16 GB आपके पास रैम है। आपको दिखेगा यहाँ पे 8 कोर के क्या है आपके पास, सीपीयू है। और अगर आप देखोगे तो आपके पास हार्ड डिस्क कितनी है, 2 TB की आपके पास हार्ड डिस्क है। ऐसे ही इतना ही नहीं, आप में से कोई उठा और एक लेट से दूसरा बंदा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और वो बहुत खुश मिजाज आदमी है, यहाँ बैठ गया, उसको भी बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मेरे पास कितना कंप्यूटिंग पावर है, कितना रिसोर्स है, सेम लगेगा जो उधर आए। कितना लगेगा इसको भी, कि भैया मेरे पास 16 GB की क्या है, रैम है, 8 कोर के मेरे पास सीपीयू है, और क्या है, 2 TB की मेरी हार्ड डिस्क है, राइट। इसको भी सेम लगेगा ऐसा। तो आप, मतलब समझाने का मतलब है, इन तीनों नोड में, इन तीनों पीसीज में कहीं भी बैठ जाओ, आपको इंडिविजुअल पीसी का नहीं दिखेगा, आपको ओवरऑल दिखेगा क्लस्टर लेवल में कितना रिसोर्स है, जो कि क्या है आपके पास, 16 GB रैम, 8 कोर सीपीयू एंड 2 TB हार्ड डिस्क। तो अगर आपको इसी को बोलूं, समझाऊं, तो आपके पास हार्ड डिस्क कितनी बची फ्री, अपने पास इसमें से फ्री हार्ड डिस्क है 200 GB, है कि नहीं? तो अपने पास जो फ्री हार्ड डिस्क हो गई, अभी दिखेगी मुझे यहाँ पे बैठ के, अगर मैं करूँ 200 GB,
तो अभी मैं 200 की फाइल, जीबी की फाइल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। उसकी कंडीशन एक ही है कि ये तीनों पीसीज आपस में कोई ना कोई नेटवर्क से कनेक्टेड हो और इनके अंदर कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम हम लोग एक प्रोग्रामिंग को या फिर कंप्यूटिंग मॉडल को बोलते हैं, जहां पे हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स और नोड एक साथ काम करते हैं एंड सॉल्व करते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम को और टास्क को करते हैं परफॉर्म, राइट। तो हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आने वाले दिनों में हम लोग एक सर्विस पढ़ेंगे जो स्टार्ट करेंगे, पहला अपना डिस्ट्रीब्यूटेड का कवर करेंगे जिसका नाम है HDFS। और HDFS में हम लोग देखेंगे कैसे वो करता है, कैसे इन चीजों की को हैंडल करता है वो। इसके अपने बेनिफिट हैं, अपने एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने हैं, उनको आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे डिस्कस।